So students, I welcome you again. This is the second part of the worksheet 33. In this, as we have earlier discussed the worksheet, they are saying the first question is select any one of these 7 skills. इन 7 skills में से आप कोई भी एक select कीजिए that you would like to develop in yourself, जो आप अपने अंदर develop करना चाहते हैं. आपको जो भी अच्छी लगती है, जो आपको लगता है आप अच्छे ढंग से जिसके बारे में लिख सकते हैं. Next, write a letter to the principal of your school expressing your concern about the current situation and how you have planned to develop that skill. अब आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल के नाम, जिसमें आप ये बताएंगे कि आप किस तरीके से करंट सिचुएशन में आपका क्या चिंता है और आप किस तरीके से अपनी कोई स्किल है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो. तो अब देखिए बेटा, इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए फॉर्मेट. देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट रखा है, फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, चेयरमैन, एचओडी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द स्कूल. ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंसिपल को लेकर चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा ऑब्लिक करके लिखा है, आप केवल यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे. द प्रिंसिपल हमेशा याद रखिए, जो भी पोस्ट होती है उस डेजिग्नेशन के साथ द जरूर लगता है. ठीक है, और प्रिंसिपल का पी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हमेशा ही कैपिटल आता है. और इन्होंने ये पूरा कैप्स में लिखा है, आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, बाकी स्मॉल में. आपका स्कूल का नेम, आपकी लोकेशन, सिटी, आप जहाँ रहते हैं, डेट लिखने का बेटा जो तरीका है दैट शुड बी इन, या तो ये आपका यूके बेस्ड होना चाहिए या यूएस बेस्ड, पर हम जो हैं हम यूके बेस्ड प्रेफर करते हैं. दैट मीन्स पहले हम डेट डालते हैं, जैसे 8th है, फिर मई, MAY मई, फिर 2019. यहाँ पर इन्होंने कॉमा डाले हैं, पर आप लोग कॉमा को रिमूव करेंगे. उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए आप लिखेंगे सर या मैम. हमेशा याद रखिए बेटा, आप लोग रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. सर या मैम जो वर्ड है वो अपने आप में ही रिस्पेक्टेड वर्ड्स हैं, तो इनके साथ आपको रिस्पेक्टेड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, सेकंड पोर्शन देखिए, आपने सब्जेक्ट बनाया है. जो भी अच्छी पोस्ट पे होते हैं या जो फिर हाई पोस्ट पे जब डेजिग्नेशन पे किसी को भी लेटर लिखा जाता है, दे आर नॉट फ्री. वो इतने फ्री नहीं है कि वो पूरा आपका कच्चा चिट्ठा ये बैठकर पढ़ेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, आपको सब्जेक्ट इतना प्रिसाइज लिखना है कि उनको सीधे से पता चल जाए कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं आप. जैसे आप इसमें क्या लिखेंगे कि कंसर्न अबाउट द पेंडेमिक सिचुएशन एंड टू डेवलप द स्किल. ठीक है, इस टाइप से. पैराग्राफ 1 में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, विद ड्यू रिगार्ड्स आई डैश ऑफ क्लास ऑफ योर स्कूल विश टू स्टेट दैट. यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि फिर पैराग्राफ 2 में आप कंप्लीट डिटेल देंगे जिस इशू पर आप बात करना चाह रहे हैं. और पैराग्राफ 3 में आप लिखेंगे जिस तरीके से इन्होंने एंडिंग की है कि आई शैल बी रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर पेइंग अटेंशन टू माई कंसर्न. मैं बहुत ज़्यादा आपका आभारी रहूँगा कि आप इस बात पर, इस मुद्दे पर मेरी बात जो है सुन रहे, आपने उसकी तरफ ध्यान दिया है. और एक बात बेटा आप याद रखेंगे हमेशा, ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये 3 पार्ट्स में आप बांटेंगे और इसके बीच में एक एक लाइन आप ड्रॉप करेंगे, यानी एक एक लाइन छोड़ेंगे. लाइन छोड़ने का मतलब क्या है कि उससे ना आपकी जो एप्लीकेशन है या लेटर है वो अलग से हाईलाइट होकर आएगा. उसके लिए आपको डिफरेंट कलर्स के पेन पेंसिल्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो एंडिंग की गई है इसका देखिए वो किया गया योर्स ओबीडेंटली से. ओबीडेंटली की स्पेलिंग बहुत से बच्चे गलत लिखते हैं, देख लीजिए. आपका नाम, आपके सिग्नेचर और आपकी क्लास. तो ये तो था जी आपका फॉर्मेट कैसा बनेगा वो. अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन आपके सामने प्रेजेंट की है. ये बोल रहे हैं हम कि यू आर रोहन शर्मा, मॉनिटर ऑफ क्लास 10th इन रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आनंद पर्वत, न्यू दिल्ली. राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू अरेंज फॉर स्पेशल कोचिंग इन इंग्लिश. इन्होंने स्पेशल कोचिंग इंग्लिश में मांगी है. गिव रीजंस वाई यू नीड दिस. और आपको ये लिखना है कि आपको इसकी क्यों ज़रूरत है. तो देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया, अब बेटा एप्लीकेशंस हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें हर एप्लीकेशन का फॉर्मेट पता हो. जैसे आज ही ये नया टॉपिक बन के आया, तो अगर आप इसको गूगल करने की कोशिश करेंगे तो मे बी आपको नहीं मिलेगा. तो अब मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कि आपको अपनी लैंग्वेज कैसे मोल्ड करनी है कि आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं. देखिए, इंट्रोडक्शन जो आपका स्टार्टिंग फॉर्मेट है, द प्रिंसिपल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आनंद पर्वत, न्यू दिल्ली. ये आपका अपना एड्रेस आएगा. 5 जनवरी 2008 जो आपकी डेट है आप वो मेंशन करेंगे. फिर देखिए उन्होंने एक लाइन छोड़ी है, और देखिए कहीं पे भी कॉमाज या फुल स्टॉप का यूज़ नहीं होगा. जो मॉडर्न टेक्निक है राइटिंग की उसमें कहीं पे भी कॉमाज नहीं चलते और सब लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है. सब्जेक्ट आपका होगा कि कंसर्न अबाउट द पेंडेमिक सिचुएशन एंड टू डेवलप अ लीडरशिप क्वालिटी और स्किल. फिर उसके बाद एक आप लाइन ड्रॉप करेंगे सर या मैम.
अब देखिए इन्होंने जिस तरीके से बनाया, आई एम द मॉनिटर ऑफ 10th क्लास ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास। यहाँ पे तो पूरी क्लास की बात की जा रही है, पर वहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपना इंडिविजुअल या क्लास की तरफ से जहाँ से भी चाहेंगे वैसे लिख सकते हैं। आ टीचर ऑफ इंग्लिश वॉज बेड रिडन एंड वॉज ऑन लीव फॉर मंथ। कहते हैं हमारे इंग्लिश के टीचर जो थे वो बेड रिडन थे और 1 महीने से छुट्टी पर थे। आर प्री बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड आर सिलेबस इज़ नॉट येट कंप्लीट। हमारे प्री बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं और हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आपको ये लिखना है। ये इन्होंने प्रॉब्लम डिस्क्राइब की है और आप अब इस सिचुएशन में देखेंगे कि हमें कैसे आपको कोई स्किल पिक करनी है और उस स्किल का इस समय इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्या फ़ायदा होगा, आपको उस स्किल को वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और नीचे जैसे इन्होंने एंडिंग की है, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज एंड थैंकफुल टू यू फॉर इफ़ यू अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग। तो आप अपनी स्किल को डेवलप करवाने के लिए जो भी एफर्ट करवाना चाहते हैं, स्कूल से आपको जो हेल्प चाहिए वो लिखेंगे। थैंकिंग यू योर सर्विडेंटली रोहन शर्मा, जो भी आपके कमेंट्स हैं। तो आई होप बेटा कि ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।